नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कार एसेसरीज शोरूम में आग लगी है और बताया जा रहा है कि सुभाष चौक का ये मामला है, जहां पर ये शोरूम बना है और इस शोरूम में ये भयानक आग लगी है, जहां पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। दूसरी दुकानों में बताया जा रहा है कि आग फैल चुकी है और आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की दूसरी दुकानों तक ये आग फैल चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कार एसेसरीज शोरूम में ये आग लगी है। पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो जुटी हुई हैं। दूसरी दुकानों तक ये आग जा फैली है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो सोनीपत से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और तस्वीरें अब आपके सामने, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धू धू कर जलती ये आप देख सकते हैं, जो आसपास की दुकानें हैं वहां तक अभी आग फैल चुकी है। ये जो शोरूम है उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू कर जलता हुआ ये शोरूम। और जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिली, भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ इस आग को देखते हुए यहां पर जुट गई। बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं जो कि सोनीपत से आ रही है, जहां पर कार एसेसरीज का ये शोरूम, जहां पर अचानक से आग लगी है। हालांकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि किस वजह से ये आग लगी है। आग लगने के कारण क्या रहे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सोनीपत का ये मामला, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद और इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार। और सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। लाजपत, बताइए क्या वजह रही, क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाए कि किस वजह से आग लगी? अमित, देखिए, जो ये है सुभाष चौक की घटना जी, तबाह हुई है और दुकानदार से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो दुकानदार भी इतना सहमा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो जो है लॉकडाउन की मार और दूसरी तरफ से आग की जो प्रकोप से पूरी की पूरी दुकान, जो 3 मंजिली दुकान थी, जो पूरी जलकर तबाह हो चुकी है। आसपास की जो दुकानें हैं उनमें कुछ लपटें पहुंची हैं। फायर की गाड़ियों ने अब आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे लॉकडाउन का समय था और दुकानदारी बिल्कुल ठप थी और 6 बजे का जो समय लॉकडाउन का, तो 7 बजे का जो कर दिया गया था, 1 घंटे की जो रात दी गई थी, लेकिन उससे भी बाजार में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे दुकानदारों में पहले से ही रोष था। लेकिन आज इस दुकानदार के जो है पूरी जिंदगी की जो पूंजी कमाई थी, जो जो कि जिस घर से रोजी रोटी चलती थी, आज उस दुकान में पूरी तरीके से आग लग गई है। और कहीं ना कहीं जो दुकानदार दास है, अब कौन सुनेगा दुकानदार की, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना जैसी महामारी की वजह से लॉकडाउन था और दुकान जो है पूर्ण तरीके से जलकर तबाह हो चुकी है। घर कहीं ना कहीं पूरा जो है इसी से रोजी रोटी चलती थी, जिस दुकान से, ऐसा नहीं है कि दुकान मालिक नहीं है, दुकान के साथ जो और भी छोटे मोटे वर्कर थे, जो और आदमी जुड़े हुए थे, उनको भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो दुकान है वो पूरी 3 मंजिली दुकान थी और पूरा सामान जो है वो पूरा जलकर तबाह हो चुका है। हमने प्रयास किया है कि अब जांच का विषय है कि लगी कैसे है आग, और लगातार बता दें कि इसने जो दुकानदार है इसने गुहार लगाई है कि सरकार कोई ना कोई सुने, क्योंकि जैसे जो दुकान से जिससे रोजी रोटी चलती थी, आज पूरी की पूरी जलकर तबाह हो गई है। जी अमित। बिल्कुल। लाजपत, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आग को बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही थी, तो अभी क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? जी बिल्कुल अमित, देखिए, ये जो एसेसरी की दुकान थी जिसमें प्लास्टिक का जो ज्यादातर सामान था, जैसे रेक्सिन का सामान था या प्लास्टिक का सामान था, जो कि एसेसरी का जो सामान था, उसमें अचानक से इतनी भयंकर आग थी कि पूरी की पूरी दुकान को जो है अपनी चपेट में ले लिया। अब फायर की गाड़ियों ने पूर्ण तरीके से आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आपको बता दें कि इतनी ज्यादा आग थी कि तीनों जो मंजिलों में जो सामान था वो पूरा का पूरा जलकर तबाह हो गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदार की हालात आज गंभीर बन चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पहले से ही बाजार में काम नहीं है और लगातार आपको बता दें कि जो दुकानदार था, जिसकी रोजी रोटी दुकान से चलती थी, अब उस पर चौतरफा मार पड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने नीति जरूर बनाई थी कि जो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, जो सहारे की बात है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस दुकानदार को कब सहारा मिल पाएगा। जी बिल्कुल। ये लाजपत, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि आग पर पूरी तरह से अब काबू पा लिया गया है और जिस तरीके से आपने बताया कि भारी नुकसान इससे पहुंचा है, भारी नुकसान हुआ है दुकानदार को,
ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई जन की हानि तो नहीं हुई है ना इस आग में? जी जी बिल्कुल अमित, देखिए जो दुकानदार थे और जो उसमें काम करने वाले वर्कर थे, वो आग इतनी भयंकर थी कि उन्होंने अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन अब आफत यही है कि जो जैसे जिस दुकान से रोजी रोटी चलती थी, घर चलता था, आज वो हताश हैं और इतने हताश हैं कि अब जो कहीं ना कहीं ये परेशान है इस बात को लेकर। जो सरकार ने नीति बनाई थी कि इस तरह की जब घटना हो जाती है, छोटी मोटी दुकानों में आग लग जाती है, तो उसको सहायता मिलने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जो कि कांग्रेस के समय बनाई गई थी। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस दुकानदार को कब राहत मिलेगी, इसको कब सहारा मिलेगा, क्योंकि आज जो है काफी परेशान है दुकानदार, क्योंकि जो सामान पहले से रखा था, जिससे रोजी रोटी चल रही थी, जिससे बेचकर अपना पेट पाल रहे थे, वो पूरा जल गया है और दोबारा से अब दुकान को कहीं ना कहीं स्टैंड पर लाने के लिए काफी लंबा समय लग सकता है। जी इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ कदम बिल्कुल। लाजपत, कोरोना। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही है या कोई और वजह रही है, ये कह रहे हैं आप? जी यानी बिल्कुल जांच का विषय है, अभी बिल्कुल। जांच उसकी चल रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आग लगने की वजह क्या रही। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल अमित, ये जांच का विषय है, क्योंकि आग का कारण क्या है, काफी कारण हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट का है या और भी कोई कई काफी कारण हो सकते हैं। काम भी काफी ऐसे होते हैं जो दुकान इस तरह के काम होते हैं। और शाम का वक्त था, शाम का वक्त जो है दुकानदार भी मौके पर थे, ऐसा नहीं था कि रात का समय हो तो अचानक से आग लग जाए, कोई कारणों का पता लगे। लेकिन अभी जांच का विषय है, कहीं ना कहीं जांच में ही खुलासा होगा कि आग का कारण क्या रहा। लेकिन हालात जो है दुकानदार के वो काफी गंभीर हो चुके हैं। आपको पता है कि कोरोना की मार जो है वो अभी तक सहन नहीं हो पाई है, और 2 बार लॉकडाउन पहले दुकानदारों ने सहन किया था, और अब जी तीसरी बार कहीं ना कहीं शाम का मिनी लॉकडाउन जो किया गया था, वो यही था कि बाजार में भीड़ ना बने। लेकिन अब भीड़ का कारण जो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस शोरूम में अचानक से आग लगी है और आग लगने का कारण जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस वजह से आग लगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता लाजपत यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि दुकानदार का बहुत बुरा हाल है, यानी कि जो शोरूम मालिक है उसका काफ़ी बुरा हाल है। बाकी के जो दुकानदार हैं वो भी उसको लेकर परेशान हो गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस शोरूम से ये आग धीरे धीरे दूसरी दुकानों में जा फैली। हालांकि अब तक इस आग पर अब काबू जो है वो पूरी तरीके से पा लिया गया है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें यहाँ पर जानकारी इस बारे में दे रहे हैं। गुरुग्राम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया, और ये आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट पिछले काफी समय से कर भी रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका यह कहना है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। गुरुग्राम के ओल्ड जेल चौक को कुछ देर के लिए इन्होंने जाम भी कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क को खोला। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक उनका ये प्रदर्शन प्रदेश भर में जारी रहेगा। हमारी मांग ये थी कि एक तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती तब तक हमारा न्यूनतम वेतन 24,000 वर्कर का और 18,000 हेल्पर का लागू किया जाए। एक हमारी रिटायरमेंट, अभी सरकार ने कुछ 29 तारीख को जो वार्ता हुई उसमें किया कि 1 लाख वर्कर के रिटायरमेंट पे और 50,000 हेल्पर के। लेकिन ये तो एक किस्म के ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। एक बात बताओ, 40-45 साल से हम आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, एक स्कीम ही है तब से, या क्या ये स्कीम ही रहेगी क्या हमेशा? तो हम ये पूछना चाहते हैं, एक तो हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई ये मन की बात कहते हुए, ऐसी मन की बात करते ही क्यों है जिनको लागू नहीं कर सकते? ऐसी घोषणाएं करने से क्या फायदा है? गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने, आपको बता दें कि इस टीम की अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार उप सिविल सर्जन और मनदीप मान जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी ने मैसर सिटी मेडिकॉस शॉप पर नकली ग्राहक भेजकर रेड की। दरअसल गगनदीप कॉम्प्लेक्स सिविल लाइंस में संचालक राम प्रकाश गोयल और सेल्समैन सचिन को नकली ग्राहक भेजकर एमटीपी किट 500 रुपए में बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा और मेडिकल स्टोर को मौके पर ही सीज कर दिया। साथ ही दोनों दोषियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने का कार्य कुछ केमिस्टों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा छद्म ग्राहक बनाकर इस प्रकार के मेडिकल स्टोर्स पर भेजा गया। तो हमने 3 ऐसे मेडिकल स्टोर मालिकों को पकड़ा है, जिन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए प्रेग्नेंट लेडी छद्म ग्राहक को एमटीपी किट बेची, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए उन तीनों मेडिकल स्टोर जो कि दिव्या मेडिकल हॉल, मुस्कान मेडिकोज और सिटी मेडिकोज पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और मौके पर ही तीनों मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। वहीं गुरुग्राम में लाला लाजपत राय जयंती समारोह में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। साथ ही समारोह में जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ और बीजेपी ने मिलकर किया। इस समारोह में ओपी धनखड़ ने देश के शहीद वीरों की गाथा अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने रखी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के हर जिला केंद्र पर लाला लाजपत राय जी शेरे पंजाब की जयंती समारोह आयोजित किया है। सभी समाज के लोग उसमें सहभागी हुए। इस आयोजन का दायित्व मैंने व्यापार प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप से दिया था। लाला लाजपत राय जी का जीवन अनेक बार ऊंचाइयों को छूता है। वो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। जब यहाँ कांग्रेस के साथ उनको लगा कि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ तालमेल से चल रही है, तो अपनी अलग पार्टी मदन मोहन मालवीय के साथ इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी का उन्होंने गठन किया। हरियाणा से उनका बहुत गहरा संबंध रहा। अध्यक्ष जी का भी सीएम साहब के साथ मीटिंग है, बात करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। खुशबू अपने पन की ढूंढता,
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टेट का परिणाम। 1,87,951 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। 3 चरणों में आयोजित हुई थी परीक्षा। चंडीगढ़ में नवनियुक्त सूचना आयुक्त रिटायर्ड IAS ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को CM मनोहर लाल ने दिलाई शपथ। 3 साल का होगा नए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल। गुरुग्राम फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। दोनों जिलों में गर्भपात की दवाइयां और MTP किट बेचते संचालक और सेल्समैन गिरफ्तार। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। कैथल लघु सचिवालय पर बच्चों के साथ दिया धरना। करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। और हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मिले 5,770 नए मामले। 18 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 35,558। और चलिए गुरुग्राम की ही बात करेंगे, जहां एक चोर ने फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर ओए लकी फिल्म की तरह स्कूटी से उतरा और सरेआम घर में घुसा। आपको बता दें गुरुग्राम के ओम नगर के घर में घुसकर चोर ने नकदी और सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोर ने मकान मालिक के बच्चे को पुलिस के नाम से डराकर बाहर भेज दिया, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। वहीं ये पूरी वारदात यहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरी करता हुआ युवक घर में सीढ़ियों के रास्ते घुसता हुआ ऊपर कमरे में जाता हुआ भी दिखाई दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सोना हल्के के गांव अलीपुर में शहीद सचिन डागर की स्मृति में सर्वजातीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गीतानंद आश्रम से आए स्वामी जयानंद जी महाराज, सोहना से BJP विधायक कुंवर संजय सिंह के भाई अरुण सिंह छोकर, इसके साथ ही अन्य गणमान्य लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जवान सचिन डागर ने जम्मू के श्रीनगर कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए मां भारती के लिए शहादत दी थी। शहीद हमारे सचिन डागर जी की श्रद्धांजलि सभा होगा, जिला प्रशासन की तरफ से आया हूँ। तो उनके नाम को अमर करने के लिए 4 बिंदुओं पर मांग दी है ग्राम सभा ने। चारों बिंदुओं पर जो मुझे लगता है चारों जिला प्रशासन की कॉम्पिटेंसी है, चारों मांगों पर विचार किया जाएगा और उनको पूरा किया। एक मांग है, एक द्वार है ग्राम द्वार, उसका नामकरण, PSC सेंटर का नामकरण और एक रोड का नामकरण और एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था है।
जो एज पर मांग। और मुझे इसके अलावा भी बताया था डागर जी ने कि वहाँ से अभी कंफर्म किया है सचिन डागर जी को शहीद का दर्जा दिया गया। शहीद के अकॉर्डिंग जो भी उनकी जिला प्रशासन की तरफ से जो भी भाई लायंस नायक सचिन डागर अपना ही भतीजा अलीपुर गांव का वीर जो 17 तारीख को 17/1/22 को कपुवाड़ा के अंदर जिसने अपनी शहादत दी, अपने गांव का, इलाके का, पूरे हरियाणा नहीं अभी तो पूरे देश का नाम रोशन किया। और मैं इस शहीद को, इस परिवार को सत सत नमन करता हूं। आज इस शहीद की 13वीं थी। इसके अंदर पूरे इलाके के प्रबुद्ध लोग इसके अंदर सम्मिलित हुए। प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब आए। और चलिए अब खबर है फरीदाबाद से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में गर्भपात की दवाई बेचते हुए मेडिकल स्टोर संचालक को धर दबोचा। आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता को शिकायत मिली थी कि एक मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके बाद सिविल सर्जन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर फर्जी ग्राहक बनकर छापेमारी की, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक रंगे हाथों गर्भपात की दवाई बेचते हुए मिला। फिलहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है। ये सेक्टर 23 में दुर्गा मेडिकल स्टोर है और इसकी लगातार कंप्लेंटें आ रही थी माननीय सिविल सर्जन साहब के पास। उन्होंने एक टीम का गठन किया और ये सुबह अपने रेड हैंडेड पकड़े गए। यहाँ एक डिकॉय भेजा, उसको उसने इससे खरीदा और साथ ही साथ में वो डिकॉय को भी, यहाँ दोनों को साथ में। ये पूरी कार्रवाई है, नियम के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और औरों को भी ये है कि और भी कोई अगर ऐसा है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सब चीज पहले से ही बैन है, इनको ये नहीं बेच सकते। ये गर्भपात की गोलियां। जानकारी मिली थी कि इस यहाँ पे 33वीं रोड पे केमिस्ट शॉप पे किट बेची जाती है, तो डिकॉय भेजा गया यहाँ पे टीम ने। स्वास्थ्य विभाग और हमारे ड्रग डिपार्टमेंट की टीम बनी है। उसी के डिकॉय को इसने सेल कर दिया। ये फोन पे उसके इन टच था कल से, और जैसे ही इसने किट बेची इमीडिएटली हमने अंदर आके सारी सर्च करी है। सर्च करने पे इसकी एक किट पाई गई जो कि खाली था। इसने गोलियां निकाल के उसको एक पैकेट में डाल के उसको और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।